नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक एग्री ब्लॉग्स पे। जैसा कि आप हमारी इस धान की फसल के अंदर कीटों को देख रहे होंगे, ये जो कीट उड़ रहे हैं या फिर जैसे लीफ फोल्डर, लीफ माइनर आ जाता है, स्टेम बोरर वाली इली आ जाती है, या मकड़ी होती है, या ग्रीन होपर होता है। ये ऐसे कीट हैं जब वालियाँ बनने का प्रोसेस शुरू होता है, अगर उस समय हमारी फसल के अंदर लग जाएं तो हमें बहुत ज़्यादा हानि कर देते हैं। पिछले वर्ष कई किसान भाइयों के खेतों में सूखी वालियां निकल रही थी और लगातार दवाइयां लगाने के बाद भी वो कंट्रोल में नहीं आ रही थी। तो क्या इस बार भी वो आएगा? जी बिल्कुल आएगा। वो था स्टेम बोरर की सूंडी के कारण। स्टेम बोरर की तीसरी पीढ़ी होती है जो बालियां बनते समय हमारी धान की फसल को अटैक करती है, और वो इतनी घातक होती है क्योंकि बाकी के कीट लगभग पत्तों पर या ऊपर रहते हैं, लेकिन जो स्टेम बोरर वाली सूंडी होती है वो तने के भाग में चली जाती है। जैसा कि मैं आपको दिखाता चलूं, जो हमारी धान का ये नाल है जिसमें बाली निकलेगी, तो जो स्टेम बोरर की सूंडी होती है, जो लार्वा होता है, वो हमारे जड़ वाले भाग से लेकर के कहीं भी यहाँ तक अटैक करेगा, बीच में कहीं भी अटैक करेगा, इसके अंदर चला जाएगा। और जब अंदर चला जाएगा और धान के तने को खाएगा, तो उससे होता यही है कि जो बाली निकलती है वो बहुत ज़्यादा सूखी निकलती है, और उससे हमारे किसानों का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन गिर जाता है। तो आज के वीडियो में मैं सभी कीटों का एक साथ समाधान लेकर के आया हूं कि कैसे आप ग्रीन हॉपर को भी रोक सकते हैं, लीफ फोल्डर को भी रोक सकते हैं, मकड़ी को भी रोक सकते हैं, और जो स्टेम बोरर वाली सूंडी है उसे भी आप एक ही स्प्रे के साथ रोक सकते हैं। तो हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहिए, पूरा वीडियो अवश्य देखिए जिससे कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि अगर धान के पत्तों पर या कहीं भी तने पर बैठा हुआ इंसेक्ट होता है, उसे आप किसी भी इंसेक्टिसाइड से हटा सकते हैं, मार सकते हैं। लेकिन जो इंसेक्ट तने के अंदर चला जाए, उसे मारने के लिए आपको सिस्टेमिक प्रकार का इंसेक्टिसाइड चाहिए होता है, जैसे कि इमामेक्टिन बेंजोएट या अन्य प्रकार के जितने भी इंसेक्टिसाइड हैं। तो आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, यदि आपको ऑल इन वन काम करना है इंसेक्ट के क्षेत्र में, तो आपको हाईली सिस्टेमिक एंड कंटैक्ट इंसेक्टिसाइड चाहिए होगा, जिससे आप ऊपर के जितने भी कीट हैं उनके साथ साथ अंदरूनी कीटों को भी एक साथ हटा सकें, मार सकें। तो दोस्तों, उसके लिए एक बेस्ट कॉम्बिनेशन जो आजकल मार्केट में है, क्लोरोएंट्रानिलिप्रोल, जो 18.5%, एक तो वो लेंगे 60 ml पर एकड़ की डोज के साथ, और दूसरी जो दवाई है इसमें आप ऐड करेंगे इमामेक्टिन बेंजोएट। उसे 100 ग्राम यानी 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से इंक्लूड करेंगे, और साथ ही कोई वेस्ट स्टिकर, जिससे जो आपकी दवाई का पत्तों पर फैलाव है, चिपकना है, वो बढ़ जाए, जिससे दवाई का वर्क ज़्यादा तरीके से हमारी फसल पर देखने को मिले और प्रभावी ढंग से वो कीट नियंत्रण करे। अगर आप इतना कार्य कर लेते हैं और इस स्टेज में जब बालियां निकली ना हो, केवल प्रोसेस चल रहा हो बालियां बनने का, अगर आप करा लेते हैं, तो मैं निश्चित तौर पर आपको कह सकता हूं कि जो बाली सूखी निकलती है या जो रस चूसक कीट हैं, दाने को बाली निकलने के बाद तुरंत चूस लेते हैं और सफ़ेद पड़ जाती है बाली, वो आपकी धान की फसल के अंदर नहीं आएगा। अब एक प्रश्न यहाँ ये भी हो सकता है, क्या इसके साथ कोई और फंगीसाइड हम दे सकते हैं इंसेक्टिसाइड के साथ साथ? तो आप किसी भी तरीका का जो कॉन्टैक्ट सिस्टमिक फंगीसाइड हैं उसे भी दे सकते हैं, जैसे समीर है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं इसी दवाई के साथ, तो जो शीथ ब्लाइट आती है या एक तरीके का ब्लास्ट आता है या दाने काले पड़ने की जो शिकायतें कई बार रहती है फंगस की वजह से, वो भी आप एक ही स्प्रे में कंट्रोल कर पाएंगे। और उसकी डोज भी मैं बताता चलूँ, अगर आप समीर लेते हैं तो 250 ml पर एकड़, कस्टोडिया लेते हैं तो 250 ml पर एकड़ आप ये दवाई ले सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा केवल इंसेक्टिसाइड के क्षेत्र पे कि आप केवल जब क्लोरोएंट्रानिलिप्रोल ले रहे हों और इमामेक्टिन बेंजोएट लें, तो केवल आप उसी का स्प्रे डलाइए, तो आपको देखने में आएगा, एक तो आपका प्रोडक्शन हाई रहेगा, दूसरा आपकी फसल की जो ईल्ड आएगी वो शाइनिंग के साथ आएगी, अच्छी आएगी, मजबूत आएगी। तो आज के वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहें, उसके लिए आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, नमस्कार, केवल इतना ही।